मित्रों, सभी को नमस्कार। मैं केकड़ी की जनता को, जिस जनता ने अपेक्षा के साथ, प्यार के साथ, स्नेह के साथ 3 दिसंबर 2023 को आशीर्वाद देके मेरे जैसे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और विधायक के रूप में मैं निर्वाचित हुआ 3 दिसंबर 2023 को। और वे राजस्थान की सरकार ने महत्वाकांक्षा वाली योजना थी कि केकड़ी देवली नसीराबाद 4 लेन सड़क बने। उस योजना को मंजूरी मिली। मैं सारा अभी विस्तार से आपको निवेदन करूंगा कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने, राजस्थान की पीडब्ल्यूडी मंत्री आदरणीय बहन जया कुमारी जी ने इस योजना को मंजूरी दे के और पूरी 2.5 साल में जितना कोशिश हो सकती थी हमने करके और सबने मिलकर एक टीम की भावना से इस योजना को मंजूरी मिली। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री 11 दिसंबर को प्रातः 10:30 बजे केकड़ी की ऐतिहासिक धरा पे आके और इसका लोकार्पण करेंगे, इसका शिलान्यास करेंगे। तो निश्चित रूप से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 3 नवंबर 2023 को मैंने जब पर्चा दाखिल किया था तो आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब उसमें नॉमिनेशन में आए थे, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री। और उस दिन मैंने केकड़ी की जनता के सामने हाथ जोड़ के उनके चरणों में निवेदन किया था कि यदि मैं जीतता हूँ और केकड़ी की जनता आशीर्वाद देती है तो जो ये केकड़ी देवली नसीराबाद रोड है, ये रोड इतना खतरनाक रोड है कि जिसको आराम नसीम की संज्ञा दी जा सकती है। ये जब तक 4 लेन के लिए घोषणा नहीं होगी, स्वीकृति नहीं होगी, तब तक मैं नंगे पैर रहूंगा। केकड़ी की जनता ने आशीर्वाद दिया। 3 दिसंबर को जब जनगणना मतगणना हुई और केकड़ी की जनता ने 7,542 वोट से मुझे जिताया, मैं निर्वाचित घोषित हुआ। और जब मैं चुन के बाहर निकला तो मैंने उसी समय जो मैंने कहा था कि मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, तो मैंने वो चप्पल त्यागी। और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी 2024 के पूरक बजट 18 जुलाई 2024 को इस रोड के लिए 650 करोड़ रुपए स्वीकृत किए और 22 जुलाई को मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर उनके समकक्ष उनके सामने केकड़ी की जनता की प्यार से, के आशीर्वाद से मैंने जूते पहने। और निश्चित रूप से 3 महीने हमने दिल्ली में प्रयास किया। मुख्यमंत्री जी भी आदरणीय NHI मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब के पास साथ में गए, ये रोड NH में आ जाए और नेशनल हाईवे में आके और हम इस रोड को 4 लेन बना सकें। इसी कारणों से वो NH में नहीं आ पाए। मुख्यमंत्री जी ने 650 करोड़ रुपए दिए। उसके बाद DPR का टेंडर हुआ अगस्त 2024 में। DPR के टेंडर की नवंबर में उसका वर्क ऑर्डर होना था। उस टेंडर में कोई खामी रह गई तो वो टेंडर वापस हुआ और दिसंबर 2024 में वर्क ऑर्डर दिया गया 2 करोड़ रुपए का। पायनियर कंपनी ने ये DPR बनाने का काम लिया। DPR का मतलब आप सब समझते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। केकड़ी देवली नसीराबाद की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी। 6 महीने 1 साल का टाइम था, लेकिन हमने 6 महीने के अंदर केकड़ी देवली नसीराबाद की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की। जून 2025 में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट हुई तो उसमें 1258 करोड़ रुपए की DPR की लागत के अंदर इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट आई 1258 करोड़। वापस फाइल वित्त विभाग में गई और अगस्त 2025 में वित्त विभाग ने इसका अनुमोदन किया कि 1258 करोड़ रुपए प्रिंसिपली एग्री किए जाते हैं, स्वीकृत किए जाते हैं। और 1258 करोड़ रुपए जब स्वीकृत हुए तो इसके लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का एक सर्कुलर है, नियम है कि 80% लैंड एक्वायर नहीं होती तब तक टेंडर नहीं लग सकता। और इसमें लैंड एक्विजिशन काफी था और इसमें केकड़ी से नसीराबाद के लिए पाइपलाइन रोड के दोनों तरफ है, तो राइट साइड की पाइपलाइन शिफ्ट होकर लेफ्ट साइड में आनी थी। तो इसके लिए सरकार ने 455 करोड़ रुपए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने दिए। उसका वर्क ऑर्डर किया, SPML और LNT उसको डाल रही है। उसके बाद हमने देखा कि इस कार्य में विलंब हो जाएगा तो हमने फेज 1 और फेज 2 रखा। जब फेज 1 अक्टूबर 2025 में, फेज 1 और फेज 2 सरकार ने 2 रुपए इस योजना के। फेज 1 575 करोड़ रुपए और फेज 2 610 करोड़ रुपए। फेज 1 का टेंडर अक्टूबर 2025 में पब्लिश किया गया, जो दिसंबर 2025 तक 45 दिन की टेंडर डालने की उसकी टाइम होती थी। 25 के अंदर वो टेंडर आया और वो टेंडर अग्रवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी छत्तीसगढ़ के आया। उसमें उन्होंने 40% रेट डाली, वो 10 करोड़ रुपए फोरफिट करा के
और वो वापस चले गए, उन्होंने विड्रॉ कर लिया, काम नहीं किया। दोबारा टेंडर शॉर्ट टर्म टेंडर हुआ, फरवरी के अंदर टेंडर पब्लिश हुआ, मार्च के अंदर टेंडर खुला। गोदाम कंस्ट्रक्शन कंपनी जोधपुर के हीरालाल गोदाम को ये टेंडर आया 15% बिलो, 575 करोड़ रुपए में 110 करोड़ रुपए इसके अंदर यूटिलिटी शिफ्टिंग के, लैंड एक्विजिशन के। ये पहले फेज का जो रोड है ये MLD कॉलेज अजगरा चौराहे से शुरू होगा, जो कि सरसड़ी रोड, ब्यावर रोड को क्रॉस करते हुए, कादेड़ा रोड को क्रॉस करते हुए माचोला तालाब के ऊपर से सीधा कोडा पेट्रोल पंप के पास जाके मिलेगा। इसके बाद चलेगा जो पारा गुलगांव का बाईपास, काली नदी की पुलिया, सावर से चलेगा जो बनास नदी की पुलिया, और सीधा मोरला चौराहे होते हुए ये जाके और हनुमान नगर तिराहे से सीधा चौराहे पे होते हुए NH पे जाके मिलेगा। ये करीब 50 किलोमीटर, 46 किलोमीटर, 47 किलोमीटर है। इसकी 575 करोड़ रुपए लागत है, 445 करोड़ रुपए सिविल वर्क्स है, 130 करोड़ रुपए PHD की पाइपलाइन, यूटिलिटी शिफ्टिंग, बिजली के पोल, बिजली के अन्य कार्य और लैंड एक्विजिशन का। इसका टेंडर हो चुका है, इसका कार्यादेश हो चुका है और निश्चित रूप से इसी का शिलान्यास राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी 11 तारीख को केकड़ी की पावन धरा पे बढ़ा रहे हैं। हम लिए सौभाग्य का दिन है 11 जुलाई, और ये रोड 2 साल के अंदर बन के तैयार हो गया। सेकेंड फेज फिर सरकार के पास सेकेंड फेज की फाइल गई तो दिसंबर के अंदर सरकार ने इसका तीसरा फेज और कर दिया, उसके 2 टुकड़े कर दिए क्योंकि जल्दी हो सके। सेकेंड फेज के अंदर यहाँ से अजगरा चौराहे से चल के और अजगरा और मदनपुरा के बीच में से पीछे होता हुआ ये सीधा ग्रीन फील्ड, नया रोड ग्रीन फील्ड, ये सरवार टोल तक जाएगा और सरवार टोल से सीधा राइट साइड में इसका विस्तार होगा और सरवार टोल से ये आपके चल के लोरवाड़ा का बाईपास और नसीराबाद के 0 पॉइंट पे जाके मिलेगा। ये सेकंड फेज 510 करोड़ रुपए का होगा। थर्ड फेज के अंदर MLD से चल के और दोराई के रास्ते को क्रॉस करते हुए, सापंदा रोड को क्रॉस करते हुए, राजपुरा रोड को क्रॉस करते हुए, दंड के रास्ते को क्रॉस करते हुए, जयपुर रोड को क्रॉस करते हुए, एकल सिंगा रोड को क्रॉस करते हुए, बघेरा रोड को क्रॉस करते हुए, मंडा के आगे से पुराने देवली रोड को क्रॉस करते हुए, नाईखेड़ा के ऊपर से ये सीधा आके मिलेगा देवली रोड। इस केकड़ी कस्बे में 32 किलोमीटर का 4 लेन रिंग रोड, जो राजस्थान के अंदर मैं दावे से कह सकता हूँ कि जोधपुर कस्बे का, जोधपुर शहर का रिंग रोड 4 लेन रिंग रोड है। अभी जयपुर की रिंग रोड भी 62 किलोमीटर की रिंग रोड है जो आधी बनी है, आधी प्रगतिरत है। तो निश्चित रूप से केकड़ी कस्बे की 32 किलोमीटर की रिंग रोड राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने 4 लेन करने की इसकी वित्तीय स्वीकृति प्रदान करी है। ये थर्ड फेज में, सेकंड फेज का टेंडर जुलाई में हो जाएगा। थर्ड फेज का टेंडर मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि दीपावली में या दिसंबर के पहले थर्ड फेज का टेंडर भी हो जाएगा। तो सड़कों का काम हमारी सरकार ने किया है। केकड़ी के चौमुखी विकास के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। मित्रों, विकास होता है सड़क से। आज हिंदुस्तान आजाद हुआ, 4 लेन सड़कें कितनी थी, लेकिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से केलकटा, केलकटा से दिल्ली, सुमित चतुर्भुज बनी। तो हिंदुस्तान के विकास का नक्शा बदल गया। आज जिस तरह से 14 के बाद से आदरणीय गडकरी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, NHI मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में जो रोडों के क्षेत्र में, रोड सेक्टर में राजस्थान का चौमुखी विकास हुआ, देश का चौमुखी विकास हुआ। मैं निश्चित रूप से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भागीरथ, जो राजस्थान के इस भौतिक युग के भागीरथ बन के आए, भजनलाल शर्मा जी को बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि केकड़ी क्षेत्र में जो सड़कों का जाल बिछा है। मैं सब पत्रकार बंधुओं को आज कहना चाहता हूं कि आप लोग, मेरा आपसे आग्रह है कि एक सड़क जो हमने 2025 के बजट में, 2024-25 के बजट में मुख्यमंत्री जी ने दी थी कि मालपुरा से रील से मांदोलाई से खेजड़ों के पास से शंभू नगर से देवगांव से कांवरिया का रिंग रोड है। कांवरिया के अंदर 1.5 किलोमीटर की सड़क और कांवरिया से बघेरा तक और बघेरा से हिसामपुर तक। इसका 25 करोड़ रुपए का काम धरातल पे चल रहा है। दूसरी सड़क राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 25-26 के बजट में दी,
एक दत्तौर से बादू का खेड़ा से आराध्य देव संडेला का बालाजी से कुआला, और कुआला के अंदर सीसी, कुआला से आओ तो कणूज, ये सब गांव मालपुरा विधानसभा में, कणूज केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में जो भैरव जी का पवित्र स्थान है, वहां से कणूज से सीधा ग्रीनफील्ड नया सड़क जो आगे लसाड़िया, और लसाड़िया में 2 किलोमीटर की सीसी, और लसाड़िया से आगे नदी की पुलिया, और नदी की पुलिया से सीधी धुआं पे आके मिली 25 करोड़ रुपए की धरातल पे काम चालू। तीसरी सड़क जो हमारे कोटड़ी मालपुरा केकड़ी स्टेट हाईवे से एक रोड जो इसी कोटड़ी के आगे से हरपुरा के अंदर 1.5 किलोमीटर की सीसी, मधोपुर रोड पे अलग सीसी और कसाड़ा रोड पे अलग सीसी। हरपुरा जो 25 साल से जब कीचड़ से जूझ रहा था, मेरी बेटियों को स्कूल जाने में परेशानी होती थी, वहां पे हमने अतिक्रमण हटा के और वहां पे सीसी रोड का निर्माण किया। फिर कसाड़ा के अंदर 2.25 किलोमीटर की सीसी, फिर कचौड़ा में सीसी, फिर कचौड़ा के बाद कुमारे में सीसी, फिर कुमारे से हिंगुनिया में सीसी, हिंगुनिया से पुलिया, नदी के ऊपर पुलिया, और फिर लल्लाई से भाटोलाव से सरवाड़ से जड़ाना के अंदर सीसी, जड़ाना से खांडरा में सीसी, और खांडरा से सातोलाव के अंदर सीसी, सातोलाव से केरिया, और केरिया से नागोला। 41 करोड़ रुपए की सड़क धरातल पे काम चालू है, बन के तैयारी हो रही है। तीसरी सड़क सीआरएफ के अंदर एकलसिंगा से मेवदा से रूपनिवास, सलारी से मोलकिया से कृष्ण गोपाल कालेला से पारा से फारक्या से बराई से प्राणेड़ा से खेड़ी शंकर, जो आराध्य देव है इस इलाके के, खेड़ी शंकर महादेव जी के। सड़क की क्या स्थिति थी, आज पूरे खेड़ी शंकर में जिस तरह से सड़क बनी है और सीसी रोड बनी है, और खेड़ी शंकर से आओ तो सापला तक 22 करोड़ रुपए की सड़क। एक सड़क जो भिलाई विधानसभा में केरोड़ से रघुनाथगढ़ से नागोला से राममाल्या, ये भिलाई विधानसभा में जो मेरे स्वीकृत कराए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से, और नागोला से राममाल्या से टाटोटी, और टाटोटी से मोतीपुरा का बाईपास, मोतीपुरा के पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम के लिए 1 करोड़ रुपए शिफ्टिंग के लिए दिया है, और वहां से केवानिया से बट्टानी, और बट्टानी से नसीराबाद 50 करोड़ रुपए की सड़क सीआरएफ के अंदर चल रही है। धरातल पे काम चालू है, देख के आना मित्रों। आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, विकास की परिभाषा बता रहा हूँ, इस इलाके का नक्शा कैसे बदलने वाला है। और फिर एक सड़क नसीराबाद से विजयनगर हाईवे से शुरू होके सिंगावल से श्रद्धे स्वर्गीय सावरलाल जी जाट साहब के गांव गोपालपुरा से बिनाई से टाटोटी से सराना, नदी के ऊपर पुलिया, और सराना के अंदर 2 किलोमीटर की सीसी, सराना से कोटड़ी से बड़ला, बावड़ी से डबरेला, और डबरेला से जीवनपुरा के अंदर 4.5 करोड़ की पुलिया जो केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में, और जीवनपुरा से शेरगढ़ 50 करोड़ रुपए का काम धरातल पे 57 करोड़ रुपए का धरातल पे काम चल रहा है। यहाँ से चले तो केकड़ी देवली रोड, जिस रोड की किसी ने सुध नहीं ली। विकास का काका क्या जानते हैं कांग्रेस के नेता, विकास के नाम पे कुछ नहीं जानते। मैं दावे से कह सकता हूँ, आप सबको कह सकता हूँ कि 2 साल के अंदर जो केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में विकास का काका आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में खींचा गया है, ये बातों से कुछ नहीं होता, धरातल पे काम करने पड़ते हैं। केकड़ी देवली मार्ग पे 10 करोड़ रुपए की लागत से केकड़ी विधानसभा का पूरी सड़क जो केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में भौगोलिक स्थिति में आती है, उस सड़क का निर्माण हो चुका है, और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने केकड़ी देवली नसीरात केकड़ी पूरा देवली रोड जो रामतला के पे होके है, उसके लिए भी 40 करोड़ रुपए और स्वीकृत किए, जिसमें रामतला के और बियर फैक्ट्री के आसपास एक टोल का निर्माण होगा, तो कि ये रोड 25 साल तक सही रह सके और मेंटेन रह सके। सड़कों के अंदर हमने केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में 450 करोड़ रुपए खर्च किए, और ये जो केकड़ी देवली नसीराबाद ये रोड 2 साल में बनके तैयार होगी। इस रोड के बनने से इस इलाके की भौगोलिक स्थिति क्या होगी हमें ये जनता देखेगी, क्योंकि जिसको अजमेर से, नागौर से, बीकानेर से, ब्यावर से, पाली से, जोधपुर से, जैसलमेर से, सिरोही से, जालौर से, बाड़मेर से, जैसलमेर से कोटा जाना होता, मध्य प्रदेश में उज्जैन इंदौर जाना होता, भोपाल जाना, जिसको यूपी में लखनऊ जाना हो, वो ये 96 किलोमीटर ही काम में आती थी, और ये 96 किलोमीटर में 2.5 से 3 घंटे लगते। लेकिन इस रोड को 4 लेन बनने के बाद ये सफर मात्र 1.25 घंटे 1.5 घंटे में तय हो।
तो ये सुगम होगा। इस इलाके के अंदर विकास की कई रास्ते खुलते हैं, चाहे औद्योगिक विकास हो, चाहे इलाके का किसी भी तरह से रोड सेक्टर से डेवलपमेंट। चहुमुखी विकास के लिए हमने केकड़ी में बस स्टैंड से डिपो दिया, और उस डिपो में जिस डिपो में 53 बसें चल रही, राजस्थान के आधे डिपो से आगे, राजस्थान के आधे डिपो से आगे 22,000 किलोमीटर रन कर रहा है। 30 बसें अगले महीने में नहीं आ रही, 30 बसें ईवी बसें आ रही है, और वहां पे चार्जिंग स्टेशन बना है जीएसएस के पास में। तो विकास का खाका हमने खींचा है, तो निश्चित रूप से हम यहाँ पे मिनी सचिवालय भी बना रहे, केकड़ी में गर्ल्स कॉलेज भी बनाए। केकड़ी को हम केकड़ी के सेकंड फेज में अभी हमने निकाला है कि केकड़ी में ब्यावर रोड से केकड़ाधीश बालाजी, जो आराध्य देव इस इलाके, इस कस्बे की मान्यता है, वहां तक 4 लेन सड़क का हमने टेंडर जारी कर दिया, सोमवार को पब्लिश होगा। अब एक वो थे जिनके खास जो मंदिर के निर्माण में क्या किया, और जनता के सहयोग से, लोगों के बाबा साहब के सहयोग से कैसा भव्य मंदिर बना है। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं, भाजपा का मतलब ही विश्वास है, भाजपा का मतलब ही विकास है, भाजपा का मतलब ही विश्वास है। निश्चित रूप से मैं तो यही कहूँगा केकड़ी की जनता से, आप सब पत्रकार भाइयों से, कि निश्चित रूप से 11 जुलाई का दिन केकड़ी के लिए ऐतिहासिक दिन, केकड़ी के विकास के अंदर एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। राजस्थान की सरकार, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, राजस्थान के जितने लोगों को धन्यवाद दूंगा, उतना कम है। अभी विकास की बातें करें हम, तो हमने सिंचाई के क्षेत्र में, केकड़ी क्षेत्र में 50 करोड़ रुपये 2.5 साल में दिए। हम पीने के पानी की बात करें तो 1100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हम स्कूल की बात करें तो 55 करोड़ रुपए के काम स्कूलों के अंदर कमरों के निर्माण में चल रहे हैं। तो चहुमुखी विकास का हमने एक समुचित रूप से कागा खींचा है, जो आने वाले समय में केकड़ी के विकास के लिए ये लगेगा कि केकड़ी कस्बा विकसित कस्बा, केकड़ी कस्बा ऐसा कस्बा है जो राजस्थान में एक महत्वपूर्ण नाम से जाना है। हम संकल्प थे, और केकड़ी की जनता ने जो प्यार स्नेह दिया, उसके लिए हम उनके लिए आभार प्रकट करता हूँ, और उनके विश्वास में हम खड़े उतरे। तो मित्रों, मैं तो आप सभी से केकड़ी की जनता को हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि 11 जुलाई को केकड़ी के अंदर जो मुख्यमंत्री जी पधार हैं, उनके स्वागत में ऐतिहासिक सौगात लेके आ रहे हैं, उनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को सफल बनाएं। ये एक ऐसा है कि जिससे सड़क से ही चहुमुखी विकास संभव है। निश्चित रूप से ये 96 किलोमीटर की सड़क, ये केकड़ी की रिंग रोड, ये सामान्य है। आज अजमेर की रिंग रोड, आज कोटा की रिंग रोड, राजस्थान में कितने जिला हेडक्वार्टर की रिंग रोड नहीं, ये केकड़ी में हमारे लिए ऐतिहासिक सौदा है। हम जितना सरकार को बारम्बार करने वाले उतना कर। मैं तो आप लोगों को एक जो वादा मैंने किया, ये मांग किसी ने नहीं रखी, ये मांग किसी ने नहीं रखी, और फिर भी मजाक बनाया गया। वो लोग जो कुछ विकास में कुछ समझते नहीं, वो लोग जो कुछ जानते ही नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि चप्पल पहन ले। अरे चप्पल नहीं है, ये तुम्हारे गाल पे तमाचा है। जो 1258 करोड़ रुपए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने, ये सामान्य बात नहीं, ये चीजें सामान्य नहीं। कि आज मैं विद्वान अभिभाषकों को भी निवेदन करता हूं कि हमने कहा हम यहाँ पोक्सो कोर्ट खोले, हम यहाँ पे SC/ST कोर्ट खोले, मुख्यमंत्री से हमने निवेदन किया, शीघ्र स्वीकृति आने वाली, ये काम भी हमने वो काम जनता को समझ, झूठी बातें नहीं करी। हमने 3 साल किसी का ऐसा नहीं है कि 2.5 साल में किसी का फोन नहीं उठाया। हम 2.5 साल आए नहीं, हम 2.5 साल अपनों से दूर हो। 2.5 साल तुम कोठी से नहीं निकले थे, 2.5 साल तक तुम कहाँ थे, किसी को पता नहीं था। राजकुमार नहीं है यहाँ, हम जनता के बीच रहते, जनता के जुड़े हुए मामले करते हैं। मैं ऐसे कह सकता हूँ मित्रों, आप सबके सामने कि विकास का खाका लेके आए कि 2.5 साल में हमने क्या किया है, और उनके 5 साल से अधिक हो तो मैं पद से त्याग पत्र दे दूंगा कि हमने ये काम किया। काम को गरीब को गणेश मान के काम करते हैं, महलों में बैठ के और CCTV कैमरा देख के, और ये नहीं कहते कि इसको भेज दो, इससे नहीं मिलता। हम गरीब को गणेश मान के काम करते हैं। हमारी सरकार की सोच आप नगर पालिका में ले लीजिए, आप शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, आप PhD के क्षेत्र में ले लीजिए,
पीडब्ल्यूडी के क्षेत्र में ले लीजिए, किसान के क्षेत्र में ले लीजिए, एग्रीकल्चर में ले लीजिए, हर क्षेत्र के अंदर हमने काम किया है और 2 साल में हमने महत्वपूर्ण काम किया। इन कामों को क्या होता है? लैंड एक्विजिशन। आप लोगों ने एक बाईपास बनाया था, वो बाईपास मैंने 17 के बजट में 71 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए थे, जो कि राज बदल गया, हमारी सरकार नहीं आई, आपने उस 71 को 35 कर दिया और 35 करोड़ में भी तुम अवार्ड जारी नहीं करा पाए। आज भी किसान को मुआवजा नहीं दिला पाए। 50% किसान ऐसे हैं जिनको मुआवजा नहीं मिला, जिनकी जमीन आपने अधिग्रहण कर ली। हमने कहा लैंड एक्विजिशन का मतलब आप लोग समझते तो मैं निवेदन करूं और उनको भी कान की मली निकाल के सुने कि पहले डीपीआर बनती है श्रीमान, डीपीआर के बाद वो डीपीआर जाती है गवर्नमेंट में, पीडब्ल्यूडी में, और पीडब्ल्यूडी से जाती है रेवेन्यू में। रेवेन्यू में वो डीपीआर के खसरा नंबर आते हैं कि कौन सा खसरा कितना जाएगा, पाइपलाइन शिफ्ट होगी क्या, बिजली के पोल शिफ्ट होंगे क्या, रोड का कर आपको पीडब्ल्यूडी में, पीडब्ल्यूडी से जाती है रेवेन्यू में, रेवेन्यू के बाद वो रेवेन्यू से कलेक्टर के पास आती है, कलेक्टर साहब के पास से एसडीएम के पास आती है, एसडीएम से तहसील में जाती है, तहसीलदार से पटवारी के पास जाती है, पर उसके बाद गजट नोटिफिकेशन जारी होता है, गजट नोटिफिकेशन के बाद धारा 4 होती है, धारा 4 के बाद एसआई होता है, एसआई के बाद पंचायत की कमेटी होती है और पंचायत की कमेटी के बाद उसकी रिपोर्ट में ऑब्जेक्शन रिव्यू किए जाते हैं और ऑब्जेक्शन रिव्यू करने के बाद धारा 11 होती है, धारा 11 के बाद धारा 19 होती है, तो धारा 19 के बाद अवार्ड जारी होते हैं। जब किसान की जमीन पे चढ़ सकते हो आप, जब किसान की जमीन को अधिग्रहण कर सकते हो। 2 साल का प्रोसेस है, हमने ये पूरा कर लिया है। मात्र 11 और अवार्ड और 19 बची है, 1.5-2 महीने का प्रोसेस और बचा है। सेकेंड फेज का टेंडर हम 15 अगस्त तक जारी कर देंगे। 80% जमीन अवाप्त नहीं होती है जब तक टेंडर नहीं हो सकता। जानते कुछ नहीं है, बकवास करने से नहीं होता है, धरातल पे काम इम्प्लीमेंट करना पड़ता है कि हमने काम किया है, हम जानते हैं काम कैसे होते हैं, हमारी सरकार जानती है, हमारे अधिकारी जानते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जानते हैं। आप होटल में बैठ के आप क्या करते थे, आपकी सरकार ने क्या किया, आप कभी जैसलमेर में, कभी दिल्ली रोड पे, होटलों से बाहर नहीं, आप किस किस बात। निश्चित रूप से हम संकल्पित हैं, लेकिन जनता ने नहीं कहा था, हमने, हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा था